आज हम बात करेंगे यूटीआई पे। यूटीआई सामान्यतः यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई मेल और फीमेल दोनों में होता है। सामान्यतः ये फीमेल में कॉमन होता है क्योंकि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है। यूरेथ्रा मतलब कि जो पेशाब को पास करने की नली होती है, तो वो फीमेल में छोटा होता है, महिलाओं में छोटा होता है और पुरुषों में बड़ा होता है। इसलिए महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना कॉमन होता है। अब हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है। तो बहुत देर तक अगर हम अपने पेशाब को रोक के रखते हैं, मतलब होल्ड करके रखते हैं, तो इससे बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे यूटीआई होना कॉमन है। और दूसरा कारण ये होता है कि महिलाएं जो है अपनी पैंटी बहुत देर तक नहीं चेंज करती हैं, उससे भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण ये होता है कि जो महिलाएं जेट यूज करती हैं, तो जेट में क्या होता है कि पीछे से आगे की तरफ पानी अगर आता है, क्योंकि पीछे बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, तो उससे भी पीछे के बैक्टीरिया, मतलब हमारे लैट्रिन के रास्ते के जो बैक्टीरिया हैं पेशाब के रास्ते में आ जाते हैं, तो भी यूटीआई हो जाता है। और उसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम सार्वजनिक शौचालय में वेस्टर्न टॉयलेट को अगर यूज करते हैं, तो उससे भी बहुत जल्दी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो महिलाएं या लड़कियां आज की टाइम पे केमिकल युक्त चीज़ें ज़्यादा यूज कर रही हैं अपने वेजाइनल पार्ट को साफ़ करने के लिए, तो वो वेजाइना की अम्लीयता को नष्ट कर रही हैं या ख़त्म कर देती हैं, जिससे वहाँ की जो पीएच बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और उससे भी यूटीआई होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लिए कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका निवारण क्या होता है, इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। पहले तो जानते हैं कि यूटीआई के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो यूटीआई के लक्षण, इसमें किसी किसी को पेन होता है। अगर यूटीआई 3 तरह से होता है। अगर यूटीआई यूरेथ्रा और ब्लैडर तक है तो हमें पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन, मतलब पेशाब करते टाइम हमें जलन सी होगी और पेशाब रुक रुक के बूंद बूंद सी आएगी। तो ये पहला सिम्टम्स हो गया। दूसरा ये है कि हमें पेट में कभी कभी दर्द होने लगता है। अगर हमारे यूरेटर, मतलब जो किडनी से ब्लैडर तक पेशाब को लाता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर यही इन्फेक्शन हमारी किडनी तक पहुंच जाता है तो उसको पाइलोनेफ्रोसिस बोलते हैं। उस कंडीशन में हमें बुखार आ जाता है और सिवरिंग होने लगती है, मतलब हमें बुखार जूड़ी के साथ आता है। तो हम समझ जाएं कि हमारा जो इन्फेक्शन है ये किडनी तक पहुंच गया और हमें तुरंत डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइज या हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में, और हमें तुरंत चले जाना चाहिए। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेट में दर्द होना, सीवियर कंडीशन में बुखार और सिवरिंग होना, ये इसके सिम्टम्स हो गए। और हाँ, इस कंडीशन में बार बार पेशाब भी आती है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचने के लिए अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट को सार्वजनिक तौर पे यूज कर रहे हैं तो हमें वहाँ को टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, या सीट पे आप टिश्यू पेपर बिछा दो। और हमें अपनी पैंटी को टाइम टाइम से चेंज कर लेना चाहिए। और कभी भी हम अपने पेशाब के रास्तों को क्लीन करें तो आगे से पीछे की तरफ, ना कि लैट्रिन के रास्ते से पेशाब के रास्ते की तरफ अगर हम साफ़ करेंगे तो जो उधर की गंदगी, बैक्टीरिया, वो पेशाब के रास्ते की तरफ आएंगे और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और हमें अपने हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। और यूटीआई सेक्स करने के बाद भी हो जाता है पार्टनर से, तो इसके लिए हमें सेक्स करने के बाद या हमें अपने पति या पार्टनर से संपर्क में आने के बाद हमें पेशाब ज़रूर करना चाहिए। सेक्स करने के, संबंध बनाने के पहले और बाद हमें पेशाब करना चाहिए और अच्छे से उसको क्लीन कर लेना चाहिए। तो इससे हमें यूटीआई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमें अपने पीएच को, वेजाइना की पीएच को बिगाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हरास शैम्पू और केमिकल युक्त चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हम बच सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ कि हम अपने पानी के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। यूटीआई के बढ़ने के जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं। और हमें अपने पेशाब को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, तो इससे बचना चाहिए। और अगर हमें यूटीआई हो गया है तो इसके लिए हमें मेडिसिन में, हमें घर में क्या होम रेमेडीज़ क्या अपना सकते हैं, हम खुद से क्या कर सकते हैं। तो खुद से हम कर सकते हैं कि हम अपने पानी के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। खट्टा नींबू युक्त पानी आप नमक मिला के या नींबू डाल के ले सकते हो। और
कई तरह के एल्कलाइड आते हैं जो आप मेडिकल स्टोर से ला सकते हो, जैसे एल्कासॉल हो गया, ये आप मंगा के घर में जनरली पी सकते हो। विटामिन सी आप ले सकते हो, 10 से 12 ग्लास पानी का इंटेक करो तो चांस है कि यूटीआई रिकवर हो जाता है। अगर ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर या यूरिथ्रा तक, कभी कभी यूरेटर तक पहुंचा है, तब भी इससे हील हो जाता है। लेकिन अगर आपको फीवर आ रहा है और क्या कहते हैं, आपको बुखार, जूड़ी आ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और इसका इलाज करेंगे और आप इससे बच सकते हैं। थैंक यू।